तेज प्रताप जी को बधाई है कि आप पिता बन गए। लालू जी भी दादा बन गए। बेटी है आपकी भाई, और बाल बच्चा को इस प्रकार से कौन ठुकराता है। अभी बेचारी माँ का दूध भी नहीं पी होगी कि उस बच्ची को इतनी अभागन बना दिया इन्होंने। 7 घंटा किस हैसियत से रुके थे अनुष्का यादव के घर पे। अगर वो बच्ची तेज प्रताप यादव जी की नहीं है तो फिर किस हैसियत से अनुष्का के साथ रहते थे ये। और अल्ट्रासाउंड का जो रिपोर्ट है, जो रसीद है अल्ट्रासाउंड का, उसमें तो इनका नाम है, मिस्टर तेज प्रताप। पेशेंट नेम मिसेज अनुष्का यादव। हम लगभग पूरे चुनाव रात का कि हम भोर में आते थे, आवास से 26 नंबर से हम भोर में आते थे, सबसे पीछे हम ही आते थे। उस समय क्या होता था कि तेज प्रताप यादव जी निकलते थे, अनुष्का जी के घर जाते थे, घर जा कर के रात भर रहते थे, और फिर अपना सुबह में आते थे। योग माया के साथ जैसे कंस व्यवहार किया, वैसे ही ये कंस की तरह व्यवहार कर रहे हैं उस बच्ची के साथ। भाई आप आदमी है कि और कोई दूसरा चीज भी है। दूसरा चीज भी होता है तो उसका भी बात का कुछ भरोसा रहता है। दूध लेके जाएंगे बच्ची के लिए, भाई यदुकुल से हम लोग हैं, हम लोग दूध ऐसे भी पीते हैं। वो भी बच्ची दूध पिएगी, बहादुर बनेगी और कंस का नाश करेगी। वो 5 जयचंद का भी नाम लिए हैं वो। अब तो सबसे बड़का जयचंद तो यही है जो अपन बाल बच्चा का नहीं स्वीकारे, उसको कौन कहिएगा। इनकरा से बड़ा कोई जयचंद है क्या। लालू जी के पूरा कुनबे के नाश दिए ही। माधव सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते वो नन्ही बच्ची से मैं वादा कर रहा हूँ कि उस नन्ही बच्ची को इंसाफ दिला करके रहूंगा, उसके पिता को सामने खड़ा करके रहूंगा। कहते हैं बहुत सीधे साधे हैं। नहीं आदमी को फंसाया जा रहा है। हाँ सही बात है, सीधा आदमी नहीं है। तब ना देखते हैं कि सीधा आदमी होता ना कितना मामला चलते रहता है इन पे। कहाँ से कहाँ बोरिंग रोड घूमते हैं, कहाँ कहाँ गोला रोड घूमते हैं, सगुना मोड़ घूमते हैं। एगो दूगो थोड़ी है इनका है, छपरोदन घूमते हैं ये। आप संभल के रहिएगा, आप पे दम नजर बनाए हुए हैं। तो नजर बनायल है तो नजर बले रहे। आपको डर नहीं लगता तेज प्रताप यादव? काहे डर लगेगा भाई, बच गए, भगवान बचा लिया हमको, माधव बचा लिया। वही दिन हमारा हत्या कर देते ही, लेकिन भाई हमको 500 साल नहीं जीना है, सच तो बोलबे करेंगे। प्लानिंग हुई, कोई राज जानते हैं आप तेज प्रताप यादव का कि वो आपके साथ ऐसा कर रहे हैं? एक समय में तेज प्रताप यादव के करीबी रहे संतोष रेणु यादव लगातार जो है उन पे आरोप लगा रहे हैं कि वो जो है अपहरण कर लिए, तो फिर उनके हत्या की जो है साजिश रच रहे तेज प्रताप यादव। तो इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ संतोष रेणु यादव जी स्वयं हैं। एक समय में आप करीबी थे, इतना मानते थे, अचानक से ऐसा क्या हो गया कि आप ऐसा आरोप लगा रहे हैं? नहीं देखिए, करीबी या दूरी रहना ये कोई बहुत विशेष बात नहीं है। जैसे तेज प्रताप यादव जी की अगर आप इतिहास खंगालेंगे तो जो उनके करीब जाता है उसी को वो प्रताड़ित करते हैं। जो सबसे ज़्यादा करीब रहा हो, चाहे आप केडी यादव को ले लीजिए, रामराज यादव को ले लीजिए, अनिल यादव को ले लीजिए, सुमंत यादव को ले लीजिए, लंबी फहरिस्त है। अभी कुछ दिन पहले अविनाश यादव को ले लीजिए, और जितने भी जो उनसे प्रताड़ित होते हैं वो सिर्फ यादव समाज के लोग होते हैं। तो उसी करीबी में हम भी थे, तो हमें भी उन्होंने प्रयास किया, किडनैप करके जान से मारने का प्रयास किया। लेकिन ऐन वक्त पे वहाँ पे आशुतोष कुमार जो भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के नेता हैं वो पहुँच गए। वो एक कार्ड देने के लिए पहुँच गए थे, श्राद्ध का कार्ड था, इसी वजह से हम बचे। अगर वो नहीं पहुंचे होते तो जैसे अविनाश की हालत हुई और बाकी लोगों की हालत हुई, मारपीट की गई, वैसा आपके साथ भी होता? एकदम निश्चित। हमारी तो हत्या की प्लानिंग थी वहाँ पे। तेज प्रताप यादव हमारी हत्या का प्लानिंग किए थे। लेकिन क्यों करेंगे? आपकी हत्या का प्रयास करके उनको क्या फायदा होगा? देखिए, एक्चुअली होता क्या है कि उनको खुद नहीं पता होता है कि वो कौन सा काम करेंगे तो जिससे उनको फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। उतना भाई सोचने वाले व्यक्ति रहें तब तो। उनको जैसे ही उनका एक नेता है जो कि हमको बोरिंग रोड में बुलाया, हमको अपनी बहन की शादी का कार्ड देने के लिए हमको फ़ोन किया कि भैया व्हाट्सएप पे भेज दें कि देना पड़ेगा मिल करके। हम कहे कि व्हाट्सएप पे भेज दिएगा तो काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई, बेटी की शादी की कार्ड है। फिर वो बोले कि अच्छा ठीक है भैया। फिर वो बोले कि भैया अगर मिलना चाहे तो हम कहे कि घर पे चले जाइएगा मेरे, जहाँ पे हम रहते हैं। तो वो बोले कि अच्छा ठीक है भैया। तब तक वो एक दिन आए 4 तारीख को, तो बोरिंग रोड बैठे वहाँ पे, बोले कि भैया यहाँ पे आइए ना, जो यहाँ पे जय सिंह राठौर जी का ऑफिस में हैं, जो यहाँ पे चाय वाय भी पियेंगे भैया, बातचीत भी होगा, बहुत दिन हो गया भेंट मुलाकात किए हुए। तो हम बोले भी कि घर ही पे चले जाते कि फिर जय सिंह राठौर से बात कराए।
तो वो भी बोले कि आ जाइए ना, जे हमारे यहाँ आने में क्या दिक्कत है आपको। तो हम कहे ठीक है आते हैं। गए हम, बस गए और उसके बाद लगता है 10 मिनट भी नहीं हुआ कि तेज प्रताप यादव जी अपने पूरे गुर्गे के साथ में वहाँ पहुँचते हैं। प्लानिंग पूरा प्लानिंग, आप जाहिर सी बात समझिए कि हार्डिंग रोड से एसके पुरी थाना के पीछे का वो जगह है, वहाँ पहुँचने में 10 मिनट में कैसे कोई आदमी पहुँच सकता है। तो इतनी बड़ी प्लानिंग हुई, कोई राज जानते हैं आप तेज प्रताप यादव का कि वो आपके साथ ऐसा कर रहे हैं? नहीं, वहाँ हम क्या राज जानेंगे। जैसे उनका जो भी चीज़ है वो तो पूरी पब्लिकली होती है, चाहे वो प्रेम करते हैं वो भी पब्लिकली होता है, प्रेम को स्वीकारते भी हैं, कभी कभी प्रेम को ठुकरा भी देते हैं। अभी तो बच्ची को ठुकरा दी है, कह रहे हैं कि कोई आकाश भाटी है। आप तो करीबी रहे हैं संत उनके तेज प्रताप के, आपको नहीं मालूम है? हम आकाश भाटी को नहीं जानते। अनुष्का यादव को जानते हैं? हाँ जानते हैं। क्या लग रहा है उनकी जो बच्ची हुई है, तेज प्रताप तो अपना नाम देने सब इनकार कर रहे हैं। अब ये इनकार कर दे में चाहे जो करें, लेकिन हम लोग जहाँ तक जानते हैं कि ये हम लगभग पूरे चुनाव, लगभग मेरा रात का कि हम भोर में आते थे आवास से 26 नंबर से, हम भोर में आते थे, सबसे पीछे हम ही आते थे, सबसे पीछे। उस समय क्या होता था कि तेज प्रताप यादव जी निकलते थे, अनुष्का जी के घर जाते थे, और घर जा कर के रात भर रहते थे, और फिर अपना सुबह में आते थे। तो ये तो उनका पर डे का शेड्यूल था। ये तो उनके साथ जो मोतीलाल जी रहते हैं या उनके जो गार्ड रहते हैं, आप उनसे पूछ लीजिए। पर अनुष्का यादव से तो कह रहे तेज प्रताप यादव कि मेरा कोई संबंध नहीं है, आप कह रहे रात रात भर उसके साथ रहते थे। अच्छा ये बताइए, चित्रा त्रिपाठी जी के पॉडकास्ट में भी उन्होंने कहा था कि प्रेम करना गुनाह क्या है, प्रेम हमने किया है, उन्होंने कहा था ना। तो स्वीकार कर नहीं कर रहे हैं ना। तो जैसे ये इनकी फितरत है, यादव समाज की लड़कियों को ये गुमराह करते हैं, ये इनकी फितरत है। यादव समाज से कौन बात की चीड़ है इनको, अपना ही जाने। यादव समाज के लड़का को पीटते हैं, जान से मारने का प्रयास करते हैं, लड़कियों को अपने जाल में फंसा करके जिसे बदनाम करते हैं। आप ऐश्वर्या राय जी को देख लीजिए, किस प्रकार से प्रताड़ित किया इन्होंने, अब अनुष्का यादव को प्रताड़ित कर रहे हैं। एक नन्ही सी बच्ची, बताइए वो बच्ची जो जन्म ली है उसका स्वागत होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बताइए। लक्ष्मी है तो जैसे योग माया के साथ जैसे कंस व्यवहार किया, वैसे ही ये कंस की तरह व्यवहार कर रहे हैं उस बच्ची के साथ। तो भाई उसका सजा तो इनको ऊपर वाले किसी न किसी रूप में इनको देंगे। आप इतना चीज जान जाइए, कंस को भी सजा मिला ना। योग माया को जब जान से मारने का प्रयास किया कंस, तो सजा मिला कंस को। तो वैसे ही इनको भी इसका परिणाम, भाई बेटी है आपकी भाई, और बाल बच्चा को इस प्रकार से कौन ठुकराता है। पर वो तो कॉन्फिडेंस में बोल रहे हैं कि आकाश भाटी से जाके पूछिए, गोला रोड में रहता है, अनुष्का से पूछिए। नहीं तो फिर इनका अनुष्का से क्या संबंध था। वो फोटो जो वायरल हुआ था, तो सबसे पहले तो बोले कि हमारा फेसबुक अकाउंट हैक हो गया। फिर क्या हुआ कि बोले कि AI बना दिया। उसके बाद फिर मिलने के लिए भी गए, ये भी मीडिया में है। कई घंटों के बाद निकले है, कई घंटों, एक दिन नहीं, कई एक बार गए लोग वहाँ पे। बोले मीडिया वाले लोग कि आप यहाँ पे कैसे, तो कि ये मेरा पारिवारिक रिश्ता है। क्या अनुष्का यादव और आकाश क्या बोलते हैं, नहीं आकाश भाटी नहीं, आकाश यादव उनके भाई, और तेज प्रताप यादव जी, इनके पहले भी कोई क्या लालू परिवार और अनुष्का यादव के परिवार से कोई रिश्ता रहा है? तो नहीं रहा है। फिर ये कैसा पारिवारिक संबंध हो सकता है? जाहिर सी बात है कि उसमें भी इतना बड़ा बवंडर खड़ा हुआ था उस समय, फोटो जो वायरल हुआ था, उसके बाद जाकर के आपने मुलाकात किया, तो जाहिर सी बात है कि वो पारिवारिक रिश्ता कौन सा रिश्ता रहा होगा। 7-7 घंटा आप वहाँ पे रहे, पार्टी परिवार से भी निकाल दिया गया, पार्टी या परिवार से भी निकाल दिया गया। पार्टी परिवार से देखिए निकाला गया, वो जब बात हम करेंगे तो फिर लंबी बात हो जाएगी। ये भी बहुत गहरी राजनीति है इसमें। पार्टी और परिवार से क्यों निकाला गया, उस समय कोर्ट में इनका क्या चल रहा था, एलुमिनी का क्या मामला था, बहुत सारी चीज़ें हमको सब चीज़ पता है, जानकारी है। तो हम ही न है कि हम मैंने सुदूर गांव वाला हम लोग न हैं, हमको तो पता है ना कि क्या चल रहा था उस घर में, तो वो हमको पता है, उस पर हम नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन अनुष्का यादव और तेज प्रताप यादव प्रकरण जो है, उस प्रकरण में बस इनसे ये पूछिए ना
कि वहाँ 7 घंटा किस हैसियत से रुके थे अनुष्का यादव के घर पे। फिर चित्रा त्रिपाठी जी के आप पॉडकास्ट में बोले कि प्रेम करना गुनाह है, क्या प्रेम हमने किया है। फिर आपने यहाँ तक भी कहा, उसी इंटरव्यू में आपने कहा कि नहीं वो फोटो हम ही वायरल किए थे, कहा था ना इन्होंने। तो भाई आप आदमी हैं कि और कोई दूसरा चीज़ भी है, दूसरा चीज़ भी होता है तो उसका भी बात का कुछ भरोसा रहता है। भाई आपने प्रेम किया, आपने इजहार किया, कोई बात नहीं है, बच्ची है उसको स्वीकार कीजिए, अस्वीकार तो करना पड़ेगा आपको। आप तो पोस्ट करके डीएनए टेस्ट की भी मांग करवा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और मैं बता देता हूँ, वो बच्ची मतलब अभी अपने पिता का प्यार पाने को उत्सुक होगी, अभी बेचारी माँ का दूध भी नहीं पी होगी कि उस बच्ची को इतनी अभागन बना दिया इन्होंने। बताइए, हम लोग भी हैं, हम लोग की भी बेटी है, हम लोग की भी बहन है, हम लोग भी, ऐसा नहीं है कि नारियों को हम लोग नहीं जानते हैं, ठीक ना तेज प्रताप यादव जी। एक नारी के गर्भ से आप भी इस धरती पे आए होंगे, हम भी इस धरती पे आए हैं, और नारी का इतना बड़ा अपमान, ये कहीं ना कहीं आप गलत कर रहे हैं। पर अनुष्का यादव भी तो चुप है, उन्हें तो सामने आकर उनके कैरेक्टर पे अब बात आ गई है। वो तो सामने, देखिए वो सामने आएंगे, उनको पता ही है सामने वाला कुछ अपना एगो रिट दायर करेंगी कोर्ट में, डीएनए टेस्ट होगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। डीएनए टेस्ट होगा तो मालूम चल जाएगा कि तेज प्रताप की बच्ची। और अगर वो बच्ची तेज प्रताप यादव जी की नहीं है तो फिर किस हैसियत से अनुष्का के साथ रहते थे ये भी बता दें, ये भी बता दें ना कि किस हैसियत से वो रहते थे। और अल्ट्रासाउंड का जो रिपोर्ट है, जो रसीद है अल्ट्रासाउंड का, उसमें तो इनका नाम है मिस्टर तेज प्रताप, पेशेंट नेम मिसेज अनुष्का यादव, हस्बैंड नेम मिस्टर तेज प्रताप। वो कैसे पलट दीजिएगा? वो तो गए हैं हाई कोर्ट में, केस भी करेंगे, उनको बदनाम करने की साजिश चल रही है। नहीं, ये इंटरनेशनल कोर्ट में जाए ना, पटना हाई कोर्ट या माननीय जो सर्वोच्च न्यायालय है, वो तेज प्रताप यादव जी के बराबर का थोड़े है इनके अनुसार। इनको जाना चाहिए जेनेवा, एकदम स्विट्जरलैंड के कोर्ट में इनको जाना चाहिए। ये साधारण, इनके लिए तो ये सब साधारण कोर्ट है ना, हमने के लिए ना भाई, पटना हाई कोर्ट हो जाए, चाहे तो सिविल कोर्ट हो जाए, चाहे सर्वोच्च न्यायालय हो जाए, हम लोग के लिए बहुत बड़ी चीज़ है, सम्मान का मेरा वो संस्थान है, हम भरोसा रखते हैं हम लोग। लेकिन इनको कहाँ उस पर भरोसा है? आपको डर नहीं लगता तेज प्रताप यादव? काहे डर लगेगा भाई, बच गए, भगवान बचा लिया हमको, माधव बचा लिया, वही दिन हमारा हत्या कर देते ही। लेकिन भाई हमको 500 साल नहीं जीना है, सच तो बोलबे करेंगे हैं। आप हमारे समाज के बेटी को आप इस प्रकार से प्रताड़ित कीजिएगा, समाज के जो भाई लोग हैं उनको भी आप मारपीट करते हैं, बेइज्जत करते हैं करके, और उसके बाद समाज की बेटी को, ऐश्वर्या राय को, और उसके बाद अनुष्का यादव को, और उसके बाद कितना नाम सामने आ रहा है हैं? आप कुछ भी कीजिएगा तो बोलबे करेंगे, डरेंगे नहीं। काहे को डरेंगे? केस मुकदमा से वो बोल रहे हैं लीगल एक्शन लेंगे। हाँ तो लीगल एक्शन जाके लें, चाहे टीगल एक्शन ले, ओकरा से हमरा का मतलब है। लेकिन जो बात रहेगा जो करेंगे भाई, हमारे समाज के बात है। वो जो बच्ची है, नन्ही सी कली है, अभी इस जमी पे अभी आई है, उसका स्वागत होना चाहिए तो उसका अपमान किया जा रहा है, उसका सत्कार होना चाहिए तो तिरस्कार किया जा रहा है। बताइए, तो हमारा समाज पूरा देख रहा है और हम लोग एकजुट हैं। और माधव सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं आपको ये वादा कर रहा हूँ, वो नन्ही बच्ची से मैं वादा कर रहा हूँ कि उस नन्ही बच्ची को इंसाफ दिला करके रहूँगा, उसके पिता को सामने खड़ा करके रहूँगा, और पिता को स्वीकारना पड़ेगा, चाहे जो हो, काला हो, गोरा हो, चाहे कोई हो जाए, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे कोई हो, गुंडा हो, चाहे क्रिमिनल हो, कोई हो, सामने आना पड़ेगा। 5 जयचंद का भी नाम लिए हैं वो। अब तो सबसे बड़ा जयचंद तो यही है जो अपन बाल बच्चा का नहीं स्वीकारे, उसको कौन कहिएगा? 5 जयचंद तो बाद की चीज़ है, सब इनकरा से बड़ा कुछ जयचंद है क्या? लालू जी का पूरा कुनबे के नाश दिए ही। लालू जी का जितना जो बनाया, जो लालू जी जिस ओहदेदार राजनीति के व्यक्ति थे, उनको भारत रत्न मिलना चाहिए था। लेकिन जिनकर बाल बच्चा, ये बताइए तो, ये वर्ल्ड रत्न वाला आदमी है, ये सब बाल बच्चा कहते हैं बहुत सीधे साधे हैं। नहीं आदमी को फंसाया जा रहा है। हाँ सही बात है, सीधा आदमी नहीं है, तब ना देखते हैं कि सीधा आदमी होता ना कितना
मामला चलते रहता है इन पे। कहाँ से कहाँ बोरिंग रोड घूमते हैं, कहाँ कहाँ गोला रोड घूमते हैं, सगुना मोड़ घूमते हैं। एगो दूगो थोड़ी है इनका है, छपरोदने घूमते हैं ये। आप संभल के रहिएगा, आप पे दम नजर बनाए हुए हैं। तो नजर बनायल है तो नजर बने रहे, नजर बनल है तो कोई चीज। अनुष्का यादव से मिलने जाएंगे, बच्ची से मिलने जाएंगे, काहे नहीं मिलने जाएंगे? चाचा लगेंगे आप। नहीं नहीं, चाचा कहिए, मामा कहिए, जो भी कह सकते हैं। वो बच्ची है, मेरी बेटी भी हो सकती है, मेरी भांजी भी हो सकती है। काहे नहीं मिलने जाएंगे? उस बच्ची को मेरी दुआएं हैं, आशीर्वाद है उस बच्ची को। और तेज प्रताप जी को बधाई है कि आप पिता बन गए। लालू जी भी दादा बन गए। हाँ, लालू जी भी दादा बन गए, उनको भी जाना चाहिए मिलने। तेजस्वी जी को भी मिलने जाना चाहिए, लेकिन तेजस्वी जी पता नहीं क्यों नहीं बोल रहे। नेता प्रतिपक्ष हैं, बताइए। एक बिहार में एक बच्ची आई है, यदुकुल में एक बच्ची आई है योग माया के रूप में, बताइए, उसका अपमान किया जा रहा है। ये तो बहुत गलत बात है। फूल मिठाई लेके आप जा रहे हैं अनुष्का यादव से मिलने? बच्ची फूल मिठाई लेके जाएंगे, हम दूध लेके जाएंगे बच्ची के लिए। भाई यदुकुल से हम लोग हैं, हम लोग दूध ऐसे भी पीते हैं। वो भी बच्ची दूध पिएगी, बहादुर बनेगी और कंस का नाश करेगी वो। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ संतोष रेणु यादव जी थे। तमाम मुद्दों को लेकर हमने इनसे बातचीत की। बाकी पूरी बातचीत को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।